पहली सैलरी, वो फीलिंग, वो एक्साइटमेंट, वो फ्रीडम का एहसास। पर यह भी रियलिटी है, 90% लोग अपनी फर्स्ट सैलरी के पहले 2 सालों में ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उन्हें अगले 10 साल पछताना पड़ता है। किसी को 32,000 रुपीज की पहली सैलरी मिली, फर्स्ट मंथ आईफोन खरीदा इंस्टॉलमेंट पे, सेकेंड मंथ फ्रेंड्स को पार्टी दी, थर्ड मंथ रियलाइज हुआ भाई सेविंग्स कहाँ है। आज मैं तुम्हें वो 5 डिसीजंस बताने वाला हूं जो अगर कोई पर्सन 5 साल पहले लिया होता तो आज नेट वर्थ 15 लाख रुपए होता, ना कि 3 लाख। रेडी, लेट्स गो। तुम्हारी फर्स्ट जॉब है, फर्स्ट सैलरी आ रही है, 25,000, 35,000, 50,000 जो भी हो, और तुम्हारे दिमाग में 3 चीजें चल रही हैं। एक, फाइनली इंडिपेंडेंट हो, नो मोर पापा से पैसे मांगने हैं। दूसरा, आईफोन लेना है, बाइक अपग्रेड करनी है, फ्रेंड्स को ट्रीट देनी है। तीसरा, सेविंग्स, हाँ नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगा। और फिर 2 साल बीत जाते हैं, सैलरी बढ़ जाती है 25K से 45K, पर सेविंग्स स्टिल जीरो। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैटिस्टिक्स बताता है। अकॉर्डिंग टू अ 2023 सर्वे, 72% इंडियन यंगस्टर्स जिनकी एज 25 से 30 है, वो 50,000 से भी कम सेव कर पाते हैं। 45% लोग महीने के एंड तक स्ट्रगल करते हैं। ओनली 8% हैव प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब मेजॉरिटी स्ट्रगल कर रही है, पर तुम्हें उस 8% में आना है। और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा हाउ, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है, एक्सपीरियंस है और रिग्रेट्स भी हैं जिनसे तुम्हें सीखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। डिसीजन नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सबसे अंडररेटेड रूल। सैलरी आते ही सबसे पहले किसको पे करना है? तो अपने आप को। नॉर्मल लोग क्या करते हैं? सैलरी, रेंट, बिल्स, शॉपिंग, फिर बचा तो सेव करो। रिजल्ट कभी नहीं बचता। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? सैलरी, सेव 20 to 30%, फिर बाकी स्पेंड करो। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट ईयर में गलत अप्रोच को देखते हैं। सैलरी में 32,000 रुपीज, एक्सपेंसेस में 30,000 रुपीज और सेविंग्स में 2,000 रुपीज। जो भी बचा, साल के एंड में 18,000 ही सेव कर पाया। 6 महीने ही कंसिस्टेंट रहा। सेकेंड ईयर में सही अप्रोच को देखते हैं। सैलरी में 38,000 रुपीज, ऑटो ट्रांसफर टू आरडी में 10,000 रुपीज, सैलरी डे पे, एक्सपेंसेस में 25,000 रुपीज और एक्स्ट्रा सेविंग्स में 3,000 रुपीज। अगले साल के एंड में 1,56,000 रुपीज सेव्ड। चलो इसको अब इंप्लीमेंट करते हैं। सैलरी आते ही सेम डे ऑटो ट्रांसफर सेट करो। अमाउंट डिसाइड करो। अगर ग्रेजुएट हो तो 20% मिनिमम, पेरेंट्स के साथ रहते हो तो 40 to 50%, और अगर अकेले हैं तो 20 to 30%। उस पैसे को डिफरेंट अकाउंट में रखो, टेम्पटेशन कम होगी। तो माइंडसेट शिफ्ट क्या करना है? बचा तो सेव करूंगा से पहले सेव, फिर स्पेंड करो। दिस वन डिसीजन कैन चेंज योर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब आते हैं डिसीजन नंबर 2 पे, इंश्योरेंस। बोरिंग नहीं, जरूरी है। हाँ बोरिंग लगता है, मैं भी इग्नोर करता था। अभी तो आप यंग हो, फिट हो, इंश्योरेंस की क्या जरूरत। फिर रियलिटी हिट करी। एक 25 ईयर्स ओल्ड प्रोफेशनल जिसकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, एक दिन डेंगू हो गया, आईसीयू में 4 दिन एडमिट रहा। हॉस्पिटल का बिल कितना आया? 2,45,000। कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। पेरेंट्स ने इमरजेंसी फंड तोड़ा, उसने अपनी सेविंग्स पूरी लगा दी, क्रेडिट कार्ड का डेट लिया। फाइनेंशियल सेटबैक, 2 ईयर्स लग गए। अगर उसके पास 5 लाख रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस होता, ईयरली प्रीमियम 6,000 रुपीज, जीरो एक्सपेंस, जीरो स्ट्रेस, लाइफ नॉर्मल। तो व्हाट यू नीड? हेल्थ इंश्योरेंस। कवरेज कितना? 5 लाख रुपीज मिनिमम, 10 लाख रुपीज बेटर है। कॉस्ट कितना होगा? 6,000 से 12,000 रुपीज ईयरली, 500 से 1,000 रुपीज पर मंथ। और 25 से पहले खरीदो, प्रीमियम कम होता है। नेक्स्ट, टर्म इंश्योरेंस इफ यू हैव डिपेंडेंट्स। कवरेज कितना? 50 लाख रुपीज से 1 करोड़ रुपीज। कॉस्ट कितना पड़ेगा? 8,000 से 15,000 रुपीज ईयरली, अगर पेरेंट्स डिपेंड करते हैं तुम पे या लोन लिया है तो। अगर किसी ने 24 पे हेल्थ इंश्योरेंस लिया, 7,500 रुपीज ईयरली। 26 पे बाइक एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रीटमेंट में 85,000 रुपीज लगते हैं। इंश्योरेंस ने 82,000 रुपीज कवर किया, तो वो 7,500 बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इस मंथ से ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर करो, नेक्स्ट मंथ बाय करो, डोंट डिले। पॉलिसी पढ़ो, क्या कवर्ड है क्या नहीं। नेक्स्ट, डिसीजन नंबर 3, अपने आप में इन्वेस्ट करो। पहली सैलरी का सबसे बेस्ट यूज क्या? स्किल्स। मोस्ट पीपल क्या करते हैं? 70% एक्सपेंसेस में, 20% सेविंग्स में और 10% फन में। स्किल में 0%। स्मार्ट पीपल क्या करते हैं? 60% एक्सपेंसेस में, 25% सेविंग्स में, 10% अपस्किलिंग में, बाकी 5% फन में। चलो कंपेयर करके देखते हैं।
पर्सन ए है जिसके पास कोई स्किल नहीं है, पहले साल में सैलरी 30,000 रुपीज़ है, 3 सालों में सैलरी इंक्रीमेंट के साथ 42,000 रुपीज़ हुआ। अब बात करते हैं पर्सन बी का जो स्किल्ड है, पहले साल में सैलरी 30,000 रुपीज़ है और फिर इन्वेस्ट किया 3,000 रुपीज़ मंथ इन कोर्सेज। अब 3 सालों में बेटर जॉब या प्रमोशन की वजह से सैलरी हो गई 75,000 रुपीज़। डिफरेंस कितना हुआ? 33,000 रुपीज़ पर मंथ, तो 1 साल में 4 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा पर ईयर। तो सीखे क्या? अगर टेक या आईटी में इंटरेस्टेड हो तो एडवांस्ड एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, डेटा एनालिटिक्स या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, एडब्ल्यूएस, अज्योर सीख सकते हो। नॉन टेक वाले कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर योरसेल्फ, सेल्स एंड नेगोशिएशन या फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस। फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं जैसे यूट्यूब फॉर बेसिक्स, कोर्सेरा या फिर यूडेमी अफोर्डेबल कोर्सेज के लिए, लिंक्डइन लर्निंग सम फ्री, या फिर पेड इन्वेस्टमेंट्स लाइक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, इंडस्ट्री वर्कशॉप्स, कोचिंग एंड मेंटरशिप। रिमेंबर, 5,000 रुपीज सेव करना गुड, लेकिन 5,000 रुपीज अपने स्किल के लिए इन्वेस्ट करना लेजेंडरी। योर बिगेस्ट एसेट इज यू, इन्वेस्ट इन इट। अब बात करते हैं डिसीजन नंबर 4 पे, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। ये सबसे बड़ा ट्रैप है और 95% लोग इसमें फंस जाते हैं। कैसे? चलो समझते हैं। फर्स्ट जॉब 30,000 रुपीज में, पीजी में 8,000 रुपीज, फूड में 6,000 रुपीज एंड ट्रैवल में 2,000 रुपीज, तो टोटल 16,000 रुपीज। सेविंग्स कितना हुआ? 14,000 रुपीज। 2 साल बाद 50,000 रुपीज सैलरी के साथ बिग फ्लैट में 18,000 रुपीज, स्विगी जोमेटो डेली खर्च करते हो तो 12,000 रुपीज, कहीं जा रहे हो तो ऊबर में 5,000 रुपीज, तो टोटल कितना हुआ? 35,000 रुपीज। बचा कितना? स्टिल 15,000 रुपीज। मतलब इनकम बढ़ गई 67%, पर सेविंग्स बैरली। ये है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बेटर अप्रोच, जब सैलरी बढ़े तो एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनली मत बढ़ाओ। 50-30-20 अपग्रेड रूल फॉलो करो। सैलरी इंक्रीमेंट में से 50% सेविंग्स में बढ़ाओ, 30% लाइफस्टाइल में अपग्रेड करो और 20% फन मनी में। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। सैलरी 30,000 रुपीज इंक्रीमेंट होकर 50,000 रुपीज हो गई, तो सेविंग्स कितना होना चाहिए? प्लस 10,000 रुपीज, 10K to 20K, लाइफस्टाइल में प्लस 6,000 रुपीज, 16K to 22K और फन मनी में प्लस 4,000 रुपीज। इस हिसाब से सेविंग्स सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है, लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हो रही है, गिल्ट फ्री, बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है। तो माइंडसेट क्या रहना चाहिए? 50K कमाता हूं, 45K तो स्पेंड कर सकता हूं, से 50K कमाता हूं, 30K कैसे सर्वाइव करूं ताकि 20K इन्वेस्ट कर सकूं। लिव लाइक यू आर स्टिल अर्निंग योर फर्स्ट सैलरी फॉर 2 more years और 30 की एज तक यू विल बी अहेड ऑफ 90%। अब आते हैं आखिरी डिसीजन जो है नंबर 5, इमरजेंसी फंड योर फाइनेंशियल आर्मर। लास्ट डिसीजन पर सबसे अंडररेटेड। इमरजेंसी फंड क्या है? एक सेपरेट सेविंग्स जो सिर्फ इमरजेंसी में यूज होगा, नॉट फॉर सेल देखा खरीदना है, फ्रेंड्स की पार्टी, हॉलिडे ट्रिप, न्यू गैजेट। ओनली फॉर मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस, फैमिली क्राइसिस, अर्जेंट रिपेयर्स। व्हाई इट्स क्रिटिकल? कोविड महामारी के समय लाखों लोगों की जॉब चली गई, बिजनेस ठप हो गया। उस समय जो लोग प्रिपेयर्ड थे, स्ट्रेस फ्री थे, 6 to 8 मंथ्स तक इन्वेस्टमेंट को नहीं टच किए, रिकवर्ड स्मूथली। और जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्रेडिट कार्ड का डेट लिया, पर्सनल लोन्स लिए 18 to 24% इंटरेस्ट पे, स्टॉक्स बेचने पड़े लॉस में, ईयर्स टू रिकवर। अब बात करते हैं कितना इमरजेंसी फंड चाहिए। 6 मंथ्स का एक्सपेंसेस। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मंथली एक्सपेंसेस 25,000 रुपीज, इमरजेंसी फंड नीडेड 1,50,000 रुपीज। ज्यादा है तो छोटे से शुरुआत करो, टारगेट सेट करो, मंथली कंट्रीब्यूट करो, सेपरेट अकाउंट में रखो। ओके, तो रिकैप करते हैं आपने क्या सीखा। नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। नंबर 2, इंश्योरेंस। नंबर 3, अपस्किलिंग। नंबर 4, लिविंग एक्सपेंसेस एंड नंबर 5, इमरजेंसी फंड। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए मत देखो, इंप्लीमेंट करो, स्टार्ट करो आज से। नॉट परफेक्ट, जस्ट स्टार्ट, क्योंकि 5 साल बाद तुम अपने आप को थैंक करोगे या रिग्रेट करोगे, चॉइस तुम्हारी है। और राइट फ्रेंड्स, वीडियो खत्म होने वाली है पर तुम्हारा जर्नी स्टार्ट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो उस फ्रेंड के साथ जिसको फर्स्ट सैलरी मिल रही है। सब्सक्राइब करो फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी में साथ चलने के लिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।